नमस्कार दोस्तों। इस भयंकर गर्मी में छत की ढलाई करें या ना करें, सबसे बड़ा सवाल है। और बहुत लोग क्या होता है कि छत की ढलाई तो कर लेते हैं, लेकिन ढलाई के दूसरा दिन ही जो है या ढलाई के साथ ही साथ इवनिंग तक जो है ना आपको छत में क्रैक होना दिख जाएगा। उसका हम लाइव एग्जांपल हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, तभी जा करके आपको बिलीव होगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है एक दिन पहले छत की ढलाई हुई थी और भीषण गर्मी थी। टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री प्लस था। अब काम तो कंप्लीट करना ही है और मैक्सिमम जो है मैन पावर आपको दिन में ही मिलेगा, रात में तो मिलता नहीं है, ज़्यादातर केस में देखा गया। तो उससे क्या दिक्कतें आई और यहाँ पे कुछ प्रिकॉशन नहीं करने के वजह से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये छत पूरा जो है फट गया है, क्रैक हो गया है। इसको हम लोग श्रिंकेज क्रैक बोलते हैं। अब क्या प्रिकॉशन लेना है जिससे क्या है कि भाई आपकी इतनी मेहनत के पैसा बर्बाद ना हो, आज के वीडियो में वही हम बताएंगे। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, खास करके उन लोगों के लिए जो कि अभी गर्मी महीना में छत ढलाई कर रहे हैं। और मैं तो यही बोलूँगा, थोड़ा बच के रहिए भाई, इस गर्मी में छत की ढलाई ना करें। छत की ढलाई करेंगे तो भाई क्रैक आ जाएगा, फिर उसके बाद लेने के देने पड़ जाएगा। तो अब यहाँ बात कर लेते हैं कि भाई क्या करना उचित है, क्या करना चाहिए अगर आप जो है गर्मी महीना में छत की ढलाई कर रहे हैं। तो जरा समझिएगा, आप जिस समय छत की ढलाई अगर कर रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आता है इसमें कि भाई इसका टाइम, क्योंकि टेम्परेचर देखिए, ज़्यादा ठंड में भी ढलाई नहीं करना है और ज़्यादा गर्मी में भी ढलाई नहीं करना है, दोनों चीज़ें। अब ये टेम्परेचर का रेंज क्या है, तो अगर आपका टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के, जरा समझिए, 5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, ये आपका बेस्ट टेम्परेचर है ढलाई के लिए फॉर कास्टिंग, चाहे कुछ भी हो। वही अगर हम गर्मी की बात करें, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, तब क्या करना, तब आपको ढलाई नहीं करना। और ये ज़्यादातर इतना टेम्परेचर कितने टाइमिंग क्या है, 12 PM से 4 PM के बीच ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, तो ये टाइमिंग आप अवॉइड करें। तो अगर ये अब गर्मी है तो ढलाई तो करना, प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, घर बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, तो यहाँ पे हम आपको 5 ऐसे सावधानी बताऊंगा, प्रिकॉशन, जो कि आपको लेके चलना है, नहीं तो जो है छत में क्रैक आएगी और छत कमजोर बन जाएगा। तो सबसे पहला है कि प्रिकॉशन को लेकर चल रहे हैं। पहला प्रिकॉशन आपका जो है ये है टाइमिंग को लेकर के, कास्टिंग टाइमिंग। आप ये टाइमिंग सुबह 5 से, गर्मी का महीना 5 बजे तक आराम से काम शुरू कर सकते हैं, 5 AM टू 12 PM के बीच में कर सकते हैं। यानी तो इवनिंग की बात करूं तो 4 PM से लेकर के आपका 10 PM नाइट तक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों बेस्ट टाइम है। और 12 से 4 कभी मत कीजिएगा, इस समय टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, आदमी खुद ही जो है खड़े नहीं हो पाता, तो यहाँ पे कंक्रीट। तो ये हो गया आपका पहला प्रिकॉशन, ठीक है। दूसरा है, पहला ढलाई के समय, दूसरा है मटेरियल को कूल इन मटेरियल, कूल फॉर मटेरियल, मटेरियल के लिए ठंडा, सॉरी मटेरियल को कूल ऑफ मटेरियल कर देते हैं। क्या क्या लिख रहा हूँ समझ नहीं आ रहा है मेरे को, कूल ऑफ मटेरियल, मटेरियल को ठंडा रखना है। ठंडा रखने के लिए क्या यूज कर सकते हैं आप, यहाँ पे जरा समझिएगा। पहला है आप यहाँ यूज कर सकते हैं आइस, जो हम लोग पानी मिक्स करते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट में देखा गया है कि पानी मिक्स किया जाता है, ठंडा मिक्स किया जाता है, बर्फ का सिल्ली, वही पानी कंक्रीट का मिक्स में दिया जाता है, जैसे कि टेम्परेचर मेंटेन रहे।
35 डिग्री से नीचे रहे, ठीक है। और जब हम लोग छत की बात करते हैं, भले ही 35 टेम्परेचर नीचे है, लेकिन जो है छत के ऊपर जो है, रूफ के ऊपर आपका जो है स्टील और शटरिंग को जहां ढलाई कर रहे हैं उस एरिया को हमेशा भिंगा कर रखिए। साथ ही जो है सैंड, बालू को भिंगा कर रखना है, और एग्रीगेट गेट को भिंगा कर रखिए। टेम्परेचर मेंटेन रखिए, वो पानी से ही हो सकता है, ठीक है। ये सब को आपको ठंडा रखना है, तभी जा करके आपका जो है ये ढलाई सक्सेस होगा, नहीं तो क्रैक हो जाएगा। और ये तो हो गया आपका, ठीक है। दूसरा है मेटल ठंडा रखना, और तीसरा जो था मेरा शटरिंग को कूल रखना है, ठीक है। शटरिंग को कूल रखना है, ठीक है। और जिसमें जो है रूफ का शटरिंग और हो गया। तीसरा आपका चौथा इसमें आएगा ये पॉइंट आपका यहाँ पर आ जाएगा। चौथा आपका आएगा कि एडमिक्सचर यूज करना है। अब क्या होता है कि गर्मी महीना में टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से उसका हाइड्रेशन प्रोसेस बहुत जल्दी फास्ट हो जाता है, इसलिए इसमें एक एडमिक्सचर आता है, रिटार्डर एक एडमिक्सचर आता है, और जो कि इस्तेमाल करने से क्या होता है कि इसका सेटिंग टाइम को बढ़ा देगा, सेटिंग धीरे धीरे कर देगा, तो उसमें समय सेटिंग में लगेगा, तो आपका हाइड्रेशन प्रोसेस समय लगा तो आपका जो ये क्रैक होने के लिए नहीं देगा। और पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वाटर क्यूरिंग को लेकर के। जब भी आप ढलाई कर रहे हैं तो जो है ये तुरंत जो है पानी सूख जाता है, क्या करना है, ढलाई होते जा रहा है और उसके ऊपर जूट बैग बिछा दीजिए और उसको पानी से जो है स्प्रे कर दीजिए। और या नहीं तो अगर जूट बैग नहीं है तो जो है पानी उस पर डालते रहिए कि भाई उस टेम्परेचर को मेंटेन करके रखे, नहीं तो क्रैक तुरंत डेवलप हो जाएगा। इसको श्रिंकेज क्रैक बोलते हैं, क्योंकि जो हाइड्रेशन प्रोसेस से इतना हीट, एक तो ऐसे ही हीट है, हाइड्रेशन प्रोसेस में भी हीट जनरेट होता है, उसके लिए अगर पानी पूरा नहीं रहा तो आपका ये क्रैक कर देगा। और एक ये हो गया, तो ये 5 पॉइंट था जो कि आपको जो है ध्यान लेके चलना है, और गर्मी में अगर आप जो है छत की ढलाई कर रहे हैं तो। और टाइमिंग मैंने आपको बता दिया, अगर इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान नहीं लेके चलेंगे तो जो है आपका छत में क्रैक होगा और पैसे की बर्बादी होगी। और याद रहे कि भाई कंक्रीट वाइब्रेटर जरूर इस्तेमाल किया कीजिएगा जब भी कभी आप जो है छत की ढलाई कर रहे हैं, नहीं तो बहुत मिस्त्री लोग नहीं करते हैं, तो खास करके बीम में भी करना है और छत में भी करना है, और तभी जा करके उसके ऊपर जो है आपको जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ढलाई से पहले आप क्या कर सकते हैं, पूरा पानी जो है शटरिंग को भिंगा कर रखिए जिससे क्या है कि कोई भी तरह का जो है, क्योंकि टेम्परेचर इतना होता है सरिया, क्योंकि जिस उस समय सरिया को भी छुइएगा ना बहुत गर्म लगता है, सरिया को पूरा भिंगा देना है, शटरिंग को भी पूरा भिंगा देना है, ये सब चीज़ आपको ध्यान में लेकर के चलना है। और उम्मीद करते हैं ये डिटेल पूरा आप वीडियो पर आपको पूरा क्लियर हो गया होगा और कोई तरह कन्फ्यूजन नहीं होगा। गर्मी का महीना है, सोचा वीडियो बना करके अपलोड कर दूं जिससे क्या है कि आप सावधान रहे, नहीं तो क्रैक आता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मैसेजेज और कॉल आते हैं कि सर छत ढलाई की दूसरा दिन जो है क्रैक आ गया। दूसरा दिन क्रैक से बचने के लिए ही जो मैंने आपको ये बताया। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, और जाते जाते जो है चैनलवा को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके पहले बेल आइकन बन जाएगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। उससे बेनिफिट बस ये होता है जब जब सिविल इंजीनियर को नया वीडियो लेके आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में देखेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।